हाँ जी, नमस्कार। क्या आप भी रीट प्री 2025 देने जा रहे हो और इससे रिलेटेड आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इतने से दिन में रीट प्री 2025 क्लियर किया जा सकता है? किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें? क्या किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के रीट प्री क्लियर किया जा सकता है? या फिर कौन सा मैटर पढ़ें? साइकोलॉजी को कितना पढ़ें? कहाँ से पढ़ें? अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपको टाइम का लग रहा होगा कि इतने से टाइम में रीट प्री नहीं क्लियर किया जा सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने खुद ने सिर्फ 1 मंथ की तैयारी में 112 अंक हासिल किए थे रीट प्री में। ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस लेना बंद करना है और ये सोचना है कि हाँ, 1 महीने की तैयारी में जो कोई अंक 112 अंक ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ झूठ बोल रही है। तो सबसे पहले मैं मेरा आपको स्कोर कार्ड ही शो कर देती हूँ। देखिए, तो ये सबसे पहले तो मेरा फ़ोटो है। ठीक है, फ़ोटो देख लो आप। रीट पात्रता 2021। ठीक है, अब मैं आपको मेरा स्कोर बताती हूँ। तो ये मेरा देखो स्कोर, देखो आप 112 अंक, परसेंटेज है 74.67। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज मैं लेवल 2 से हूँ और मेरा जो लैंग्वेज फर्स्ट था वो इंग्लिश था और सेकंड लैंग्वेज हिंदी था। ठीक है, अब आपको प्रूफ मिल गया होगा। अब आप आगे की वीडियो में ये देखोगे कि मैंने किस किस सोर्सेज से और किस तरीके से तैयारी करी और किस तरीके से मैंने 30 दिन को यूटिलाइज़ करके ये 112 अंक का स्कोर किया था। ठीक है, अब आपने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया है ना। ठीक है, अब मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट जो रणनीति फॉलो करी थी मैंने 1 महीना की, वो शेयर करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको है ना 5 टिप्स बताऊँगी। आपको उन 5 टिप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई कुछ भी कहे, मैंने देखा है यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ से साइकोलॉजी पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, कौन सी बेस्ट बुक है। अरे भाई, आपको इतने पचड़े में नहीं पढ़ना। आपको मतलब उतना ही पढ़ना है जितने में आप क्वालिफाई कर सको साइकोलॉजी को। इसको इतना हुआ नहीं बनाओ। ठीक है, तो जब 5 टिप्स हैं उनमें जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि सबसे पहले तो देखो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हाँ इतना कम टाइम बचा है, हम कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, और सिलेबस का इशू तो बिल्कुल नहीं बनाना है कि बहुत बड़ा सारा सिलेबस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है। नहीं, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज, आप जो अपनी लैंग्वेज चूज़ करना चाहो वो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराहट तो बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, और सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये देखना कि सिलेबस का लेवल क्या है। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सिलेबस बड़ा ज़रूर है, मैं मानती हूँ, पर हर एग्ज़ाम का देखो सिलेबस बड़ा ही होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट किए ही एलिजिबल हो जाओ। तो टीचर बनने जा रहे हो तो इतना तो सिलेबस तो आपके लिए होगा ही ना। तो आपको सिलेबस का इश्यू बिल्कुल नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बहुत सारा मैटर कलेक्ट कर लो। नहीं जी, आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि पहले मैंने ये गलतियाँ बहुत की हैं। इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि आपको सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोग ये करते हैं कि साइकोलॉजी के लिए 3-3 4-4 राइटर की बुक ले आते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। हिंदी, साइकोलॉजी, आपकी लैंग्वेज, आपका सब्जेक्ट, इन सब के लिए आपको ना एक वो रखना है कि आप अपना एक नोट्स बना लो या फिर एक रिटन कंटेंट, कोई भी अपना कंटेंट क्लियर रखना है। ये नहीं कि आज इस बुक में से पढ़ रहे हैं, कल उस बुक में से पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। कई बार क्या, जैसे देखो, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ सबको कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि उनकी होड़ नहीं होती। उनमें तो क्या, अपने नोट्स इस तरीके से बनाओ कि कुछ भी ऐड ऑन करते जाओ बाद में। मैं हर सब्जेक्ट में और हर पेपर के लिए यही कहती हूँ कि सेल्फ नोट्स बनाओ। क्योंकि कई बार क्या है कि अपने माइंड में ना, जब अपन एग्ज़ाम देते हैं तो अपने याद रहती है कि ये चीज़ मैंने
उस बुक में और इस जगह पढ़ी थी, ठीक है। अपन को याद आ जाता है क्वेश्चन देखते ही। तो जब अपन अपने नोट्स बना लेते हैं और अपन ऐसे कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो अपने माइंड में एक इमेज बन जाती है, ठीक है। तो यही है कि आपको है ना इस तरीके से तैयारी करनी है कि एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। और आपको यूट्यूब पे देखोगे कि कोई साइकोलॉजी के लिए इस बुक को बेस्ट बता रहा है, इस बुक को बेस्ट बता रहा है। अरे बेस्ट कुछ नहीं होता, आपको जहाँ कंफर्टेबल फील करो आप जिस बुक के साथ, आप उसी को पढ़ो ना। बेस्ट कुछ नहीं होता, सब अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं सारे टीचर। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे कौन सा सही लग रहा है, मुझे किसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, ठीक है। तो ये है कि आपको सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, फालतू की कचरा पट्टी कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा कचरा पट्टी पढ़ लेते हैं ना, तो वो गड़ब सड़ब हो जाता है सारा अपने माइंड में। जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अपन को कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। वही है कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। एक बुक को 10 बुकों को पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये वाली थ्योरी जिस दिन आप अपनाने लग जाओगे ना, उस दिन आप 100% कुछ ना कुछ बेटर कर पाओगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ें, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि आपको तीसरा जो टिप फॉलो करने है कि आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, जितनी भी रीट में आती हैं ना, रीट प्री में आ रही हैं। जैसे कि आपके दोनों लैंग्वेज हुई, दोनों लैंग्वेज पढ़नी है आपको, साइकोलॉजी पढ़नी है, टीचिंग मेथड वगैरह, और आपका सब्जेक्ट। तो आपको है ना ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी छोड़ देता हूँ या फिर मैं कोई लैंग्वेज को कम पढ़ लेता हूँ, जी नहीं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सी चीज़ें आती हैं। मान लो आप साइकोलॉजी बिल्कुल छोड़ने की सोच रहे हो, तो ये है ना कुछ आप बिलीव नहीं करोगे कि 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं साइकोलॉजी में। जब आप साइकोलॉजी पढ़ लेते हो ना 1 महीना, और आपको ये नहीं पता होता कि मैंने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा है, फिर भी आप उन 15 को सही कर आते हो, ठीक है। क्योंकि वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, और वो आप जैसे बुक पढ़ोगे, क्योंकि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी वही तो है जो जीवन हम जी के आए हैं, जो हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं वो जी रहे हैं। साइकोलॉजी में इसी चीज़ का तो अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। तो आप साइकोलॉजी को, क्योंकि मैंने देखा है सब साइकोलॉजी से डरते हैं। नहीं जी, आपको साइकोलॉजी तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, उसको कोरिलेट करके पढ़ो चीज़ों को। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके की है, किस टाइम पे वो क्या करता है। तो ये सब जब आप है ना इसको अपने चारों साइड के वातावरण से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको यही है कि आपको साइकोलॉजी बिल्कुल छोड़नी नहीं है। अगर आप ये दिमाग में बिठा के बैठोगे मुझे छोड़नी है या फिर मुझे टीचिंग मेथड छोड़ने है, जी नहीं, आपको कुछ नहीं छोड़ना। क्योंकि देखो आप 1 महीने जब पढ़ोगे ना, तो आपके, मैं बता रही हूँ, 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे साइकोलॉजी के जिनको आप बिना उसके, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि मैंने पढ़ के क्या आया हूँ, लेकिन फिर भी वो आपके सही होने ही होने हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ दें। आपको सारी सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रिवीजन। आप जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। मान लो कि आज आपने 4 पेज पढ़े, साइकोलॉजी पढ़ी, या फिर आपका सब्जेक्ट पढ़ा, या फिर हिंदी वगैरह कुछ भी पढ़ा, तो आप है ना कल के 4 पेज शुरू करने से पहले आप उन पहले वाले 4 पेजों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, क्योंकि रिवीजन ही है जो हमें 1 महीने में, अगर आप मेरी बताए हुए इन टिप्स को फॉलो करोगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आप 101%, मेरे 112 थे, आप 120 स्कोर करोगे, ठीक है। और रही बात पात्रता की, तो पात्रता तो आप पा ही लोगे, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। तो वही है कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे 50 तरीके की वीडियो, आप उनके चक्कर में मत पढ़ो। अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर आपके साथ कुछ भी सही नहीं होगा कि आज साइकोलॉजी की धीर सिंह दवाई सर की क्लास देख लेते हैं, आज किसी सुभाष चारण सर का देख लेते हैं, या फिर आज वंदना मैम का देख लेते हैं। जी नहीं, ये गलती नहीं करनी। और मैं तो ये कहूँगी कि आप यूट्यूब से तो साइकोलॉजी बिल्कुल मत पढ़ो, आप बुक से पढ़ो। एक बताऊँगी आपको, मैंने जो RBD आती है सुभाष चारण सर की, उसको पढ़ो, वो बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है। और जो सबसे अहम है वो है PYQ प्लस MCQs।
आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं और MCQs निकालने हैं, जितने हो सकते हैं उतने। जो मैं आपको RBD बुक बता रही हूँ साइकोलॉजी की, उसमें पता है सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उसमें पीछे MCQs दे रखे हैं हर टॉपिक के, कम से कम 60-70 इतने, और जो बड़ा टॉपिक है उसके तो 120-150 तक दे रखे हैं। तो उनसे क्या हम उनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको PYQ प्लस MCQs ये तो बहुत ज़्यादा करने ही है हर टॉपिक के। मैंने सिर्फ ये 5 चीज़ें फॉलो करके, आप यकीन नहीं करोगे, 112 नंबर लिए थे ओनली 30 दिन की तैयारी से, ठीक है। और मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम भी था, हस्बैंड भी को भी जैसे कोर्ट वगैरह जाना होता है, इन सब चीज़ के बावजूद भी मैंने 112 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी 1 महीने में, क्योंकि जिस तरीके से मैं बच्चों को देख रही हूँ, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कभी इसकी रणनीति देख रहे हैं, कभी उसकी रणनीति देख रहे हैं। अरे सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, आप अपनी खुद की रणनीति बनाओ ना। आप क्यों किसी और की रणनीति के पीछे पड़ रहे हो? आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल, जो आपके लिए सूटेबल है, वो देखो आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर करोगे तो आप आराम से अपना रीट प्री क्लियर कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मैंने जो बुक्स प्रीफर करी हैं रीट प्री के लिए, कुछ बुक्स बताई हैं, आप वो देख लेना, मैंने तो उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है, आप भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।